हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे 10 मिनट्स में हमें पढ़ना चाहिए। हमारा ये न्यूज़पेपर रीडिंग अप्रोच यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन एंड अदर स्टूडेंट्स दोस हु आर इंटरेस्टेड इन जनरल अवेयरनेस उनके लिए एप्लीकेबल है। इस इंफॉर्मेशन को आप जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पूरे न्यूज़ को 10 पिलर में हमने डिवाइड किया है। दिस आर द 10 पिलर। पिलर 1 पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड न्यूज़। पिलर 2 ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़। पिलर 3 सोसाइटी, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट। पिलर 4 दैट इज इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। पिलर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पिलर 6 हिस्ट्री एंड कल्चर। पिलर 7 इंटरनेशनल रिलेशन। पिलर 8 सिक्योरिटी। Pillar 9 ethics and Pillar 10 miscellaneous topic like sports, important dates, important book and author etc. न्यूज़पेपर को आप इसके ई-पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं thehindu.com से, और आप चाहें तो इसके हार्ड कॉपी अपने वेंडर से सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। आज का न्यूज़पेपर है फ्राइडे फरवरी 24, 2023 एंड दिल्ली के एडिशन को मैंने लिया है यहाँ पे। फर्स्ट न्यूज़ है, इसको आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु में, उसका इन्फ्लुएंस है, दैट इज़ AIADM के पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें 2 लोग हैं, वन इज़ जिनका शॉर्ट नेम है EPS एंड दूसरे का शॉर्ट नेम है OPS। ये लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि AIADM के कंट्रोल किसके पास होगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कहा कि पళनिस्वामी स्वामी, जिनको शॉर्ट में EPS कहते हैं, उनके पास कंट्रोल होगा AIADM के का। तो इसमें आप ये देखना कि क्या कंसिडरेशन है जब सुप्रीम कोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल किसी पर्सन को देता है। अभी रिसेंट टाइम में वैसा ही एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है शिवसेना रिलेटेड। वैसे ही एक लोक जनशक्ति पार्टी LJP, उसका मैटर भी पास्ट ईयर में अकर हुआ था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड, GST रेवेन्यू जनवरी 2023 के लिए रिकॉर्ड 1.59 लाख करोड़ है। सो GST होता क्या है, GST के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, GST में सेंटर और स्टेट का शेयर कैसे डिसाइड होता है, GST का रेट कैसे डिसाइड होता है, ये सारा आप देखना। देन एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका ओपिनियन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। आप क्या करना, जब एडिटोरियल पढ़ना तो डिफरेंट ऑथर के थॉट प्रोसेस को देखना, कैसे किसी टॉपिक को अप्रोच करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और आप ट्राई करना कि वैसे ही फैक्चुअली, वैसे ही ऑब्जेक्टिवली आप सोचना। दूसरा, एडिटोरियल से आपको वे ऑफ राइटिंग पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि कैसे कोई ऑथर प्रेजेंट करता है, और आप भी अपने मेंस एग्जामिनेशन में जहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन डिमांड करते हैं, इस वे ऑफ राइटिंग को इम्बाइब कर सकते हो। एंड थर्ड, एडिटोरियल से आपका वोकेबुलरी इम्प्रूव होगा। सो फॉर थ्री थिंग एडिटोरियल इज इम्पॉर्टेंट: योर ओपिनियन बिल्डिंग, इम्प्रूविंग योर वे ऑफ राइटिंग एंड बिल्डिंग योर वोकेबुलरी। तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके था। एंटी डिफेक्शन लॉ पॉलिटी के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ये मेंशन है। एंटी डिफेक्शन को मैं ब्रीफ वे में बताऊं तो से मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से इलेक्शन कंटेस्ट करता हूं, और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं, तो मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। उसके बाद चाइल्ड के पास क्या क्या राइट होने चाहिए जब वो कस्टडी में होता है। सो इसके लिए हम इस टॉपिक को हम 2 टॉपिक सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। वन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, अनदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। थर्ड है डिजिटल पेमेंट को लेके, तो आप इस टॉपिक को इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। सो डिजिटल पेमेंट तो अभी इंक्रीज हो रहा है, बट क्या डिजिटल पेमेंट सेफ है। उसके बाद इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में है।
आप इंडिया के ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखोगे तो हम अपने जीडीपी का बहुत कम मनी यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, कम मनी स्पेंड करते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो वो इस आर्टिकल में मेंशन है। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, जो आगे मैंने आपको बताया था, एंड प्रीवियस जो टॉपिक था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको आप लिंक कर सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज एजुकेशन टॉपिक ऑफ सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, उसके साथ रिलेट कर सकते हो। देन रशिया यूक्रेन वार का 1 ईयर कंप्लीट हुआ। सो 1 ईयर में क्या क्या उसके इफ़ेक्ट हुए, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए था, इंडिया का स्टैंड क्या रहा, इंडिया के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये सब कुछ इस आर्टिकल में लिखा है। कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्होंने कवर किया है उस आर्टिकल को, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। देन पेज 1 फ्रंट पेज पे AIDMK के बारे में था। तो पళని स्वामी को AIDMK का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया। देन G20 का लीडरशिप अभी इंडिया के पास है, तो अभी G20 का समिट होने वाला है, तो उस समिट को आप क्लोजली वॉच रखना, तो उससे आपको पता चलेगा कि उसका एजेंडा क्या है, क्या वर्ल्ड के प्रॉब्लम क्या है और वर्ल्ड के प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सोल्यूशन पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। देन काजीरंगा राइनो एस्टिमेशन, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट सीक किया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में वहाँ पे कितने राइनो का पॉपुलेशन है। इसको आप इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के साथ। एक RTI से रिवील हुआ कि 60% इंडियंस का वोटर ID कार्ड आधार के साथ लिंक है। वोटर ID कार्ड, सिटीजन को हम वोटर ID कार्ड देते हैं सो दैट वो वोट कर पाए, और आधार कार्ड इंडिया के रेसिडेंट को हम देते हैं। तो आधार क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो इसको मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड लाइक ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उसके साथ हम इसको मर्ज करते हैं। अभी फरवरी में आप टेम्परेचर देखोगे तो इट इज़ क्वाइट हाई। तो कैसे फरवरी में हाई टेम्परेचर वो वीट के प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, तो आप इस टॉपिक को एग्रीकल्चर के साथ लिंक कर सकते हो। हाउ क्लाइमेट विल अफेक्ट एग्रीकल्चर। वोटर ID कार्ड एंड आधार, इस टॉपिक को आप पॉलिटी के साथ लिंक कर सकते हो। देन अभी RBI का एस्टिमेट है कि गवर्नमेंट ने पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब को रिवाइज किया है, जिससे कंजम्पशन हमारा बूस्ट होगा। बट देर इज़ सम प्रॉब्लम विच इंडियन इकोनॉमी में फेस। एक है अल नीनो का कंसर्न है। अल नीनो एक विंड और ओशन विंड सिस्टम है, ओशन सर्कुलेशन एंड विंड सिस्टम है, जो पैसिफिक ओशन में अकर होता है और उसका इफेक्ट इंडिया पे होता है। क्या होगा उसका इफेक्ट? इंडिया में ड्राई कंडीशन प्रिवेल करेगा, प्लस इंडिया में समर एक्सट्रीम होगा। सो इसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई होगा, ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेट है। सो अल नीनो, इन्फ्लेशन, ग्लोबल डिमांड, रिवीजन ऑफ पर्सनल टैक्स स्लैब, ऐसा कोई भी RBI का एस्टिमेट आता है, ऐसा कोई भी RBI का रिपोर्ट आता है, तो आपके लिए इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप देखना कि कौन से प्रॉब्लम को वो हाईलाइट कर रहे हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या सजेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में है, तो इस टॉपिक को आप इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। तो इसमें ये कहा गया, US ट्रेजरी सेक्रेटरी है जैनेट येलेन, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी इम्प्रूव है और फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो आप इसको स्टडी करना और आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ग्लोबल इकोनॉमी में अकर हो रहा है। उसके बाद इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में एक टॉपिक है डेट इज़ रेगुलेशन, उसको पॉलिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे पास एक ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्रिप्टो एसेट विच मीन्स क्रिप्टो करेंसी या अदर क्रिप्टो एसेट, उसको रेगुलेट करके। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं क्या क्रिप्टो एसेट होता है, जिसको डेटा माइनिंग के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे हिंदू न्यूज़पेपर। स्पोर्ट्स के पेजेस को आप इंफॉर्मेशन के लिए देख लेना। उसमें कोई ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं होता, एनालिटिकल टॉपिक नहीं होता, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन एग्ज़ाम विच यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप स्पोर्ट्स को सिलेक्टिवली पढ़ना।